हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने अपने दिलों की गहराइयों से आते हैं। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना पवित्र शरीर और लहू हमारे लिए बहाया। तेरे क्रूस पर बहाए गए लहू में हमें मुक्ति है, आशा है और नई शुरुआत का सामर्थ्य है। आज विशेष रूप से हम उन भाइयों और बहनों को तेरे चरणों में लाते हैं जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो वित्तीय संकट में हैं और जो कर्ज और ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि तू ही हमारा यहोवा जिरे, हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रदाता है। प्रभु, कितने ही युवा हैं जो सुबह उठकर निराशा में नौकरी की तलाश करते हैं, सैकड़ों जगह आवेदन भेजते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं। उनके दिल टूट जाते हैं, उनका आत्मविश्वास गिर जाता है। पर आज हम तेरे शरीर और लहू के सामर्थ्य को पुकारते हैं कि तू हर बंद दरवाजे को खोल और हर अस्वीकृति को स्वीकृति में बदल। तेरा वचन कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पद संख्या 12, यहोवा अपने भंडार का उत्तम धन तेरे लिए खोलेगा और तू बहुतों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार ना लेगा। प्रभु, इस वचन को आज हम तेरे लोगों के जीवन पर घोषित करते हैं। कर्ज की जंजीरें टूट जाए, लोन और ब्याज का बोझ हट जाए और तेरे बच्चे आशीषित हों, ताकि वे देने वाले हों, लेने वाले नहीं। प्रभु, कितने ही परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने में असमर्थ हैं। कुछ लोग किराया चुकाने में असफल हैं। कई लोग EMI और बिलों में दबे हुए हैं। पर हे यीशु, तेरे शरीर और लहू में सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना सकता है। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक की जरूरत को पूरा कर। यीशु, तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों को बढ़ाकर हजारों को खिलाया। उसी चमत्कारिक सामर्थ्य से तू अपने बच्चों की छोटी सी कमाई को बढ़ा और उन्हें आशीष दे। उनकी मेहनत रंग लाए, उनका पसीना व्यर्थ न जाए। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो व्यवसाय में असफल हो गए हैं, जिनकी पूंजी डूब गई है, जिनके सपने टूट गए हैं। प्रभु, तू उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर, उन्हें ईश्वरीय संपर्क दे, नए अवसर दे और उनके काम को आशीषित कर। तेरा वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 25, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को भीख मांगते नहीं देखा। प्रभु, तेरा वचन सत्य है, तेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। इसलिए आज हम हर उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो शर्म और अपमान का बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। प्रभु, तेरे लहू के सामर्थ्य से उनकी लज्जा को आदर में बदल दे। हे पिता, हम हर उस आत्मा को फटकारते हैं जो गरीबी, असफलता, बेरोजगारी और कर्ज की बेड़ियों से तेरे बच्चों को बांधे हुए हैं। यीशु के नाम और तेरे लहू के सामर्थ्य से हम घोषणा करते हैं कि ये बेड़ियां अभी इसी वक्त टूट जाए। पवित्र आत्मा हर दिल को छू ले, हर घर को भर और हर परिवार को तेरी शांति और स्थिरता में ले चल। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम अपनी आमदनी और संसाधनों को सही उपयोग करें। हमें अनुशासन दे कि हम फिजूल खर्ची से बचें। हमें उदार मन दे कि हम तेरे राज्य के लिए बोए और दूसरों की मदद करें। यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा कई लोग नौकरी पाएंगे, कई लोग कर्ज से मुक्त होंगे और कई लोग आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, और जब वे गवाही देंगे तो तेरा नाम महिमा पाएगा। हे दयालु और करुणामय प्रभु, आज हम तेरे सामने झुककर ये स्वीकार करते हैं कि कई बार आर्थिक संकट सिर्फ आज की परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह पीढ़ियों से चला आया हुआ एक बड़ा शाप है। कुछ परिवारों में हमेशा कमी रही है, हमेशा कर्ज का बोझ उन्हें सता रहा है और हमेशा बेरोजगारी ने पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज हम घोषणा करते हैं कि यीशु के शरीर और लहू के सामर्थ्य से यह पीढ़ीगत गरीबी का शाप टूट जाए। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, गलातियों अध्याय 3 पद संख्या 13, मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से मोल लेकर छुड़ाया, क्योंकि लिखा है,
जो कोई काठ पर लटकाया गया वह श्रापित है। यीशु, तूने क्रूस पर लटक कर हर श्राप से हम सबको बचाया और उससे ऊपर उठाया है। आज हम विश्वास के साथ यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों पर चला आ रहा आर्थिक श्राप अब और नहीं रहेगा। तेरे लहू के सामर्थ्य से गरीबी की बेड़ियां टूट जाएंगी। प्रभु, आज हम विशेष रूप से हर उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो लगातार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कुछ घरों में हमेशा बीमारी आती है और सारी कमाई दवाइयों में चली जाती है। कुछ लोग मेहनत तो करते हैं परंतु फिर भी उन्हें स्थिरता नहीं मिलती। कुछ परिवारों पर कर्ज का बोझ पीढ़ियों से चला हुआ आ रहा है। हे यीशु, हम तेरे शरीर और लहू को पुकारते हैं। इन सभी परिस्थितियों को पूर्णतः बदल दे। अपने लहू से हर श्राप को धो डाल और अपने शरीर से हर कमजोरी को दूर कर। प्रभु, कितने लोग हैं जिन्होंने व्यवसाय शुरू किया लेकिन असफल हो गए। कुछ लोगों ने व्यापार में बार बार घाटा होता है। आज हम उन सब के लिए तेरे सामने विनती करते हैं। प्रभु, उनके कामों पर तेरी आशीष हो, हर सौदा सफल हो, हर साझेदारी फलदायी हो, हर व्यवसाय तेरे राज्य के लिए गवाही बने। प्रभु, जहां दरवाजे बंद हो गए हैं वहां नए दरवाजे खोल। जहां रास्ते अंधकारमय हैं वहां तेरी ज्योति चमका। जहां हानि हुई है वहां दुगना लाभ मिले। हे प्रभु, तू वह परमेश्वर है जिसने यूसुफ को मिस्र के दास्तां से उठाकर राज्य का प्रधान बनाया। उसी तरह बेरोजगार युवाओं को उठाकर नौकरी, सम्मान और पद दे। उनके रिज्यूमे पर तेरी कृपा की मुहर लगे। इंटरव्यू के कमरे में वे अकेले ना हो बल्कि तू उनके साथ खड़ा रहे। हे प्रभु, आज की पीढ़ी को तू विशेष रूप से छू। उन युवाओं को दिशा दे जो भविष्य को लेकर भटके हुए हैं। जिनके पास नौकरी के अवसर नहीं है उन्हें उचित अवसर प्रदान कर। जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी से उनके लिए संसाधन उपलब्ध कर। जो अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है उनके लिए संसाधन उपलब्ध कर। प्रभु, हम जानते हैं कि तेरे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति है। इसलिए हम ये घोषित करते हैं कि हमारे युवा पृथ्वी के सिर होंगे, पूंछ नहीं। वे असफलता नहीं बल्कि सफलता देखेंगे। वे गरीबी नहीं बल्कि संपन्नता में चलेंगे। प्रभु, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपनी ही गलतियों से आर्थिक संकट में हम फंस चुके हैं। कभी हम गलत निवेश करते हैं, कभी हम फिजूल खर्ची कर बैठते हैं, कभी हम बिना तेरी मार्गदर्शिता के फैसले ले बैठते हैं। प्रभु, हमें तेरी आत्मा की बुद्धि दे। हमें वह अनुग्रह दे कि हम अपनी आमदनी का सही उपयोग करें। हमें अनुशासन दे कि हम अपनी कमाई का हिस्सा तेरे राज्य के लिए अलग करें। हमें उदार मन दे कि हम जरूरतमंदों की मदद करें। तेरा वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 9 से 10, यहोवा का आदर अपनी संपत्ति से करना और अपनी सारी उपज के पहलौटे से करना, तब तेरे खाते बहुयायत से भरेंगे और तेरे रसकुंड नए दाख मधु से उफान मारेंगे। प्रभु, हमें यह समझ दे कि जब तक तुझे प्राथमिकता हम अपने जीवन में देते हैं तब तब तू हमारी जरूरतों को दुगनी पूरी करता है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि धन और नौकरी ही अंतिम समाधान नहीं है। असली आशीष तब है जब हमारे दिल और घर में शांति का निवास हो। इसीलिए हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं कि तू अपने बच्चों को आर्थिक स्थिरता और साथ ही साथ आत्मिक शांति भी प्रदान कर। जहां चिंता है वहां तेरी शांति हो, जहां डर है वहां तेरे आत्मा का सामर्थ्य हो, जहां निराशा है वहां तेरी आशा का प्रकाश हो। हे यीशु, आज हम यह सब तेरे शरीर और लहू के सामर्थ्य में मांगते हैं। आज हम ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि हर वो व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में आज इसी वक्त उपस्थित है, उन सबके जीवन को आप स्पर्श करेंगे और उनके जीवन में अत्यंत आशीषों का बौछार होगा। वे नौकरी पाएंगे, कर्ज से मुक्त होंगे और उनके जीवन में एक नई गवाही जन्म लेगी। यह प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर के नाम पर। आमीन।